आपने सुना कि राहुल गांधी ने एग्जैक्टली कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था। तो चलिए आज की हम चर्चा शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक राजनीतिक भूल है या राजनीतिक गलती है राहुल गांधी की, या फिर ये एक बहुत ही सोचा समझा रणनीति के तहत एक वैकल्पिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागपुर से विवेक देशपांडे जुड़ रहे हैं। विवेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विवेक देशपांडे आरएसएस को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान है जिनका नाम है श्याम पंधारी पांडे। श्याम जी पहले आरएसएस का हिस्सा थे, लेकिन कुछ चीजें शायद आरएसएस की उन्हें ठीक नहीं लगी, फिर उन्होंने आरएसएस को छोड़ दिया। श्याम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है क्यूबाइट नेटवर्क पर। और मैं विवेक के पास जाऊंगी पहले कि विवेक, जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि क्या ये राहुल गांधी की एक राजनीतिक गलती है या एक सोची समझी एक रणनीति है एक वैकल्पिक नैरेटिव के लिए, और क्या उसमें सफल हो पाएंगे राहुल गांधी जी? हाँ नीलू जी, ऐसा है कि राहुल जी ने पिछले 4-5 महीनों से एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है। जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा है उसमें वो नफरत बनाम प्यार, इस तरह का कुछ एक नैरेटिव लेकर वो चले हैं। इस देश में नफरत की राजनीति काफ़ी सालों से चल रही है और पिछले कुछ सालों में उसको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। ऐसे में और कांग्रेस का जो पॉलिटिकल फॉर्चून है वो भी बहुत ही सेटबैक उसको मिला है पिछले कुछ सालों में, और उसको रिवाइव करने की कोशिश राहुल गांधी की है। भले ही वो ये कहते हो कि ये सामाजिक एकता के लिए हमने ये यात्रा निकाली है, ये एक लंबी लड़ाई है वगैरह, लेकिन इसका पॉलिटिकल जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है। हालांकि इलेक्टोरली उसमें अभी कुछ सफलता उनको बहुत ज़्यादा मिली नहीं है, उस तरह के इलेक्शंस भी बहुत ज़्यादा हुए भी नहीं है। आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा। लेकिन ये जो नैरेटिव वो खड़ा कर रहे हैं उसमें आप ध्यान अगर आपने दिया होगा तो वो हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे, वो आरएसएस की बात कर रहे हैं। वो हिंदुत्व को अटैक नहीं कर रहे, वो हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो आरएसएस पर अटैक कर रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि आरएसएस जो है नफरत फैलाता है। तो मेरे ख्याल से उसमें उनका अटेम्प्ट ये है कि हिंदू धर्म या हिंदू शब्द से बचना चाहिए, हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना हो, और वो सिर्फ नफरत की राजनीति की बात कर रहे हैं और आरएसएस को अटैक कर रहे हैं। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा हिंदू की विचारधारा नहीं हो सकती, लेकिन जो रियलिस्टिक पिक्चर है इस समय, आप अगर किसी भी हिंदू से बात करें और ज्यादातर हिंदूस में जो लॉजिकल और जो सेन वॉइसेस हैं उनको अगर मैं माइनस कर दूं तो ज्यादातर हिंदूस का तबका इस समय आरएसएस के साथ है। तो अगर वोटों की राजनीति की हम बात करते हैं तो क्या राहुल गांधी ये एक गलती कर रहे हैं? क्योंकि अगर उनको ये पता है कि 70% की आबादी वो आरएसएस के साथ है या फिर 60% जो भी परसेंटेज है, एक बड़ा तबका हिंदुओं का अगर आरएसएस के साथ है, तो हिंदूस के वोट्स को वो कैसे अपने तरफ खींचेंगे? मैं वही कह रहा था कि वो हिंदू धर्म या फिर हिंदुत्व पे अटैक नहीं कर रहे, वो आरएसएस पे अटैक कर रहे हैं और बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। तो वो नफरत की आइडियोलॉजी, वो ये नहीं कह रहे कि आप हिंदू धर्म की बात न करें, आप हिंदू धर्म की बात जरूर करें, लेकिन आप हिंदू धर्म को नफरत के साथ न जोड़े, इस तरह का उनका एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश है। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी वो हिंदुओं को एलियनेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस कोई हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कुछ हिंदू जरूर आरएसएस को मानते होंगे, आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानते होंगे, लेकिन ज्यादातर हिंदू आज भी आरएसएस के आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखते। वो तो ठीक है, एक मॉब मेंटेलिटी के तहत बहुत सारे हिंदू उसमें जुड़ गए हैं, लेकिन वो आइडियोलॉजिकली बहुत कमिटेड है, वो बाय कन्विक्शन हिंदुत्ववादी है, इस तरह की बात नहीं। हमने बंगाल में देखा 35 साल कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वहां के सारे लोग कम्युनिस्ट बन गए थे, तो एक झटके में उठाकर फेंक भी दिया। तो लोगों का ऐसा एक परसेप्शन बन गया है कि ठीक है, मोदी जी इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम उनके साथ में जाएंगे। वो हिंदुत्व के साथ में नहीं है, हिंदुत्व के साथ में कम है, मोदी जी के साथ में ज्यादा है। तो इसलिए उसको हिंदू धर्म के साथ नहीं जोड़ के देखना चाहिए। जहां तक वरुण की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा, फिर उनका नाम फिरोज इस तरह से लेते हुए उन्होंने, इससे पहले जो पार्ट शायद आपने नहीं दिखाया, तो उन्होंने कहा कि फिरोज से मैंने एक बार बात की तो फिरोज ने ये कहा कि मैं आरएसएस ने इस देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा कुछ उन्होंने राहुल गांधी जी के पास कभी कहा था। तो ऐसे अपने फैमिली के एक मेंबर जो आरएसएस के आइडियोलॉजी के साथ में हो गया है, उसके साथ में उन्होंने अपना एक रिश्ता बना लिया है, ऐसे फैमिली मेंबर अगर वापस फैमिली में आना चाहता है और वापस कांग्रेस की फैमिली में आना चाहते हैं, तो
उसके लिए उनको आरएसएस को छोड़ना होगा, उनको वो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उनको उसको छोड़ना होगा, फिर वो आरएसएस वो हमारे कांग्रेस की फैमिली में वापस आ सकते हैं। इस तरह का आर्टिकुलेशन वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया तो थोड़ा सा आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम होने की वजह से आपको मेरा गला काटना पड़ेगा। इस तरह की एक एक्सट्रीम लैंग्वेज उन्होंने यूज की, जिससे उन्होंने बचना चाहिए। वो ये कह सकते थे एक साधारण सी भाषा में कि भाई वो अगर चाहते हैं, एक जमाने में उन्होंने मुझसे ये पर्सनली कहा कि वो आरएसएस को चाहते हैं और आरएसएस से प्रभावित है, लेकिन अगर उनको कांग्रेस में वापस आना है और फैमिली में भी वापस आना है तो उनका मैं स्वागत करता हूं, बशर्ते कि वो संघ की जो आइडियोलॉजी है उससे दूर हो जाए और वो ये पब्लिकली अनाउंस करे कि मैं संघ की आइडियोलॉजी से मैं उगता गया हूं, मेरा विश्वास उड़ गया है और मैं कांग्रेस में वापस आना चाहता हूं। इस तरह की भी वो बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने शब्दों का चयन थोड़ा सा इनआर्टिकुलेट पद्धति से किया, तो वो तो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वो आरएसएस के खिलाफ उन्होंने जो जंग छिड़ी है उसमें उनको कंटिन्यूअसली अभी आरएसएस के अगेंस्ट पोजीशन लेनी बहुत जरूरी है। उसके तहत जो कुछ भी वो कहते हैं उसको हमको समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल वॉर है, ऐसा उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है। नीरू जी।